तो चलें जी, आज हम पढ़ते हैं मैंडिबल, जो कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनाती है। हमारे पास सिम्फेसिस मेंटी आ गया, जो कि सीधी सी एक मिड लाइन आ रही है। और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मेंटल प्रोट्यूबरेंस होती है। मेंटल प्रोट्यूबरेंस हमारे पास मेंटल जो वर्ड है दैट इज यूज फॉर चिन, तो ये हमारे पास मेंटल प्रोट्यूबरेंस आ गई, जो कि एक एलिवेशन या प्रोजेक्शन है, फॉरवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ चिन। इसके अलावा हमारे पास मेंटल ट्यूबरकल्स होते हैं, दो होते हैं, एक हमारे पास राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पर ऑफ द मेंटल प्रोट्यूबरेंस। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मेंटल ट्यूबरकल आ गए। तो हमने अभी तक पढ़ लिया सिम्फेसिस मेंटी, ये आगे मेंटल प्रोट्यूबरेंस, दैन मेंटल ट्यूबरकल। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि एंगल ऑफ मैंडिबल होता है, इसमें दो रेम्स होते हैं और एक बॉडी होती है। तो जो हमारे पास बॉडी के साथ अगर कनेक्ट हो रहे होते हैं, यहाँ पर ये मीट कर रहे होते हैं, तो इस जगह को हम बोलते हैं एंगल ऑफ बॉडी, एंगल ऑफ मैंडिबल आ गया। तो एंगल ऑफ मैंडिबल जो होता है वो हमारे पास वहाँ पर हमारे पास एक रफ सा सर्फेस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैसेटर फोसा कहते हैं। यहाँ पर हमसे मैसेटर ट्यूब्रोसिटी कहते हैं, मैसेटर ट्यूब्रोसिटी। तो यहाँ पर हमारे पास मैसेटर जो मसल है वो आकर अटैच होता है। मेंटल फोरामेन हमारे पास मेंटल नर्व एंड वेसल्स को ट्रांसमिट कर रहा होता है। इसके अलावा यह आ जाती है हमारे पास एन एक्सटर्नल ओब्लिक रिज, यहाँ पर ओब्लिक लाइन, तो ये हमारे पास ओब्लिक लाइन आ जाती है और ये हमारे पास एक्सटेंड करती है फ्रॉम द मेंटल ट्यूबरकल, मेंटल फोरामेन से लेकर ये कहाँ तक जाती है, ये आगे कंटिन्यू हो जाती है विद द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रैमस से। तो इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं रैमस में, और दो प्रोसेस होते हैं। अगर उसकी बात की जाए तो ये हमारे पास पीछे वाला है कॉन्डाइलर प्रोसेस और आगे वाला है कोरोनॉइड प्रोसेस। जो कोरोनॉइड प्रोसेस है उसकी जो इंटीरियर बॉर्डर है वो आगे कंटिन्यू होती है विद द रैमस, एंड पोस्टीरियर बॉर्डर हमारे पास मैंडिबुलर नॉच बना रही होती है। ये देखिए, ये जो हमारे पास ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो ये से हम कहते हैं मैंडिबुलर नॉच। मैंडिबुलर नॉच हमारे पास मैसेटिक नर्व एंड वेसल्स को यहाँ से ट्रांसमिट करने में हेल्प कर रही होती है, पैसेज होता है उसके लिए से। इसके अलावा हमारे पास जो कॉन्डाइलर प्रोसेस है, तो कॉन्डाइलर प्रोसेस को अगर देखा जाए तो हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास एक हेड आ जाता है और इसका एक ना कॉन्स्ट्रक्टेड पार्ट आ जाता है जिसे हम नेक कहते हैं। तो नेक ऑफ मैंडिबल आ जाता है। नेक ऑफ मैंडिबल मीडियली हमारे पास ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व के साथ रिलेटेड होती है। हेड ऑफ मैंडिबल है, ये हमारे पास टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनाता है बाय आर्टिकुलेटिंग विद द मैंडिबुलर फोसा ऑफ द टेम्पोरल बोन। मैंडिबल की बेस की बात की जाती है तो बेस में हमारे पास आ जाते हैं, ये हमारे पास क्या है, डायगैस्ट्रिक फोसा है, जो कि डायगैस्ट्रिक मसल के अटैचमेंट के लिए जाते हैं। जल्दी से पोस्टीरियर सर्फेस पर हमारे पास एक तो मिड लाइन में यहाँ पर हमारे पास मेंटल स्पाइन होते हैं, जिसे मेंटल स्पाइन भी कहते हैं, जीनियल स्पाइंस भी कहते हैं, जीनियल ट्यूबरकल्स भी कहते हैं और जीनो ट्यूबरकल्स भी कहते हैं। ये हमारे पास जो मसल ऑफ टंग है, जीनोग्लॉसस और जीनोहायोइड, उसके अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हमारे पास 4 होते हैं, 2 सुपीरियर होते हैं, 2 इन्फीरियर होते हैं। जो 2 सुपीरियर होते हैं, जो सुपीरियर मेंटल स्पाइन होते हैं, वहाँ पर हमारे पास जीनोग्लॉसस मसल आकर अटैच होता है, और जो इन्फीरियर होते हैं वहाँ पर हमारे पास जीनोहायोइड मसल आकर अटैच होता है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहे हैं, ये देखें, ये हमारे पास होते हैं मेंटल स्पाइन से। माइलोहायोइड लाइन ये एक लाइन सी होती है हमारे पास, जो कि प्रोमिनेंट सी क्रिज होती है। ये हमारे पास जो इनर सर्फेस है उसे अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड कर देती है। इसके ऊपर जो है हमारे पास मीडियल एक फोसा होता है, जिसे हम कहते हैं सबलिंगुअल या लिंगुअल फोसा। ये हमारे पास सबलिंगुअल जो ग्लैंड है उसके यहाँ पर वो यहाँ पर लॉन्च होता है। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, सब मैंडिबुलर फोसा होता है, जो कि इसकी लाइन के बिलो होता है एंड अब लैटरली होता है। तो यहाँ पर सब मैंडिबुलर ग्लैंड आकर सेट करता है, यहाँ पर लॉन्च होता है। नीचे यहाँ पर इंसाइसिव फोसा होता है, ये भी हमारे पास जीनोग्लॉसस मसल की अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अलॉन्ग विद द मेंटल स्पाइंस। इसके अलावा यहाँ पर हम अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास एक माइलोहायोइड ग्रूव होता है, यहाँ पर माइलोहायोइड सर्कस होता है। तो ये जो ग्रूव होता है ये हमारे पास एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द मैंडिबुलर फोरामेन है। ये मैंडिबुलर फोरामेन से ये नीचे की तरफ आ रहा होता है, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। अब जो मैंडिबुलर जो ये हमारे पास माइलोहायोइड ग्रूव है, माइलोहायोइड सर्कस है, ये हमारे पास क्या कहते हैं, लॉन्च करता है माइलोहायोइड नर्व एंड वेसल्स को, और ये हमारे पास बिलो द मैंडिबुलर फोरामेन होता है। अब ये मैंडिबुलर फोरामेन की बात की जाए तो ये हमारे पास ओपनिंग होती है ऑन द मीडियल सर्फेस ऑफ द ट्रांसमिट्स द नर्व एंड वेसल्स। हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास मैंडिबुलर फोरामेन था, और इसके अलावा मैंने यहाँ पर बात की कि यहाँ पर हमारे पास मेंटल फोरामेन होता है। इन दोनों के बीच में हमारे पास एक कैनाल बनती है जो मैंडिबुलर कैनाल कहलाती है। यहाँ से गुजरती है हमारे पास कौन सी नर्व, इंफीरियर एल्वुलर नर्व, जो कि अगर यहाँ से गुजरती है एंड देन बिकम मेंटल नर्व एंड वेसल्स। लिंगुला हमारे पास एक बोनी प्रोजेक्शन होती है, जो कि हमारे पास इंटीरियर मार्जिन ऑफ द मैंडिबुलर कैनाल